एपिसोड 19 के शुरुआत में बर्नार्ड और रोज़ को दिखाते हैं। वो दोनों एक मैरिड कपल होते हैं। रोज़ फूड के पैकेट अरेंज कर रही होती है तो बर्नार्ड उसको कहता है कि इस आइलैंड पर सब कुछ अजीब हो रहा है। हर दिन यहाँ पर और ज़्यादा खाना मिल जाता है। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग आइलैंड छोड़कर जाना ही नहीं चाहते और इसलिए उन्होंने खुद के बचने की उम्मीद को गिव अप कर दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हैच का सीन दिखाते हैं। जैक एना लूसा के पास जाता है तो एना जैक को बताती है कि हेनरी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। फिर जैक हेनरी से मिलता है। वो उससे कहता है कि तुमने खाना खाना क्यों छोड़ दिया। फिर जैक उसके घाव पर पट्टी लगाता है और कहता है कि जब पहली बार हम मिले थे तो तुमने बताया था कि तुमने एना को एक गलत मैप दिया है जिससे वो लोग द अदर्स के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और फिर द अदर्स उनके बदले में तुम्हें छुड़ा ले जाएंगे। तो अब हम भी वही करेंगे। हम तुम्हारे बदले में वोल्ट को छुड़ा लेंगे और द अदर्स से डील करेंगे। तुम्हारे बदले में हम वोल्ट को ले लेंगे। मगर हेनरी कहता है कि वो तुम्हें वोल्ट कभी नहीं देंगे। इसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। रोज़ की कार बर्फ़ में फंस जाती है तो बर्नार्ड वहाँ पर आकर उसकी हेल्प करता है। फिर रोज़ उसको कॉफ़ी के लिए पूछती है। इसके बाद फिर प्रेजेंट का सीन आता है। बर्नार्ड हार्ली को बोलता है कि तुम सभी को बीच पर बुला के लाओ। इसके बाद फिर से हैच का सीन दिखाते हैं। जैक द अदर्स से मिलने की तैयारी कर रहा होता है तो एना जैक से कहती है कि तुम्हारा वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चल सकते हो। मगर जैक एना से कहता है कि तुम यहाँ जॉन के साथ रहो और उसका ख्याल रखो। तो एना जैक को अपनी गन देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैक सोयर और केट के पास आता है। जैक केट से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलोगी, और बताता है कि मैं द अदर्स से डील करने जा रहा हूँ। तो केट मान जाती है। इसके बाद बीच पर बर्नार्ड सभी लोगों को बुलाता है और उनसे कहता है कि हमें यहाँ बीच पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और अब हमारे पास बहुत सारा खाना है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हम में से कोई भी यहाँ पर वापस जाना नहीं चाहता। इसलिए हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइन बनाएंगे जिससे ऊपर उड़ने वाले एरोप्लेन और सैटेलाइट को हम दिख जाएंगे और शायद कोई हमें यहाँ बचाने आ जाए। मगर बर्नार्ड की पत्नी रोज़ कहती है कि हमें एक बार जैक से बात कर लेनी चाहिए। तो बर्नार्ड कहता है कि जैक यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है। फिर वो रोज़ से अकेले में बात करता है तो रोज़ उसे कहती है कि तुम यहाँ पे लोगों को एक झूठी उम्मीद नहीं दे सकते, यहाँ पर कोई हमें बचाने नहीं आएगा। मगर बर्नार्ड उदास होकर वहाँ से चला जाता है और खुद ही काम पे लग जाता है। इसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। बर्नार्ड और रोज़ कॉफ़ी पी रहे होते हैं। फिर बर्नार्ड रोज़ को घुटनों पर बैठ कर प्रपोज करता है तो रोज़ कहती है कि मुझे एक बीमारी है और मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मगर फिर भी बर्नार्ड उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और जितना वक्त तुम्हारे पास है उतना वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो रोज़ शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। बर्नार्ड इको के पास हेल्प मांगने जाता है मगर इको और चार्ली उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर एक चर्च बना रहे हैं। फिर बर्नार्ड बोलता है कि सब लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ बना रहे हैं लेकिन कोई भी यहाँ से बचने के बारे में नहीं सोच रहा, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर हैच का सीन दिखाते हैं। जॉन एना से कहता है कि मुझे हेनरी से एक बार बात करनी है, मगर एना कहती है कि अभी हमारे पास गन नहीं है इसलिए उससे बात करना ठीक नहीं होगा। तो जॉन रूम के बाहर से ही हेनरी को आवाज़ देता है और पूछता है कि क्या तुमने सच में कंप्यूटर में कोड फिल किया था या नहीं, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके बाद फिर बर्नार्ड बीच में होता है और देखता है कि काफ़ी लोग बीच पर काम करना छोड़ चुके होते हैं और वो वहाँ बचे हुए लोगों से कहता है कि हम यहाँ पर 40 फीट बड़ा एक साइन बनाएंगे। वो कहता है कि हम बीच पर काले पत्थर रखेंगे जो ऊपर उड़ने वाले एरोप्लेन को जल्दी दिखाई दे जाएंगे, और वो सबको काम पर लगने को बोलता है। इसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। बर्नार्ड रोज़ को ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी के पास लेकर जाता है जो एक फेथ हीलर होता है और उसका नाम आइजैक होता है। तो ये जान के रोज़ को बहुत बुरा लगता है। वो बर्नार्ड से कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आओ। मेरी जो हालत है अब मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तुमको भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मगर बर्नार्ड ये एक्सेप्ट करने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी खुशी के लिए तुम उस आदमी से मिलो। उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। बर्नार्ड सोयर से हेल्प मांगता है मगर सोयर हेल्प करने से मना कर देता है। तो फिर से वो वापस अपनी पत्नी रोज़ के पास जाता है और वो कहता है कि अब तो शायद तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया है। तो रोज़ कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है। तो बर्नार्ड कहता है कि मैं सब ठीक करने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो रोज़ कहती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम सब कुछ खुद करना चाहते हो, तुम चीज़ों को अपने आप नहीं होने देना चाहते।
इसके बाद फिर जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर केट और जैक साथ होते हैं। केट जैक को थैंक्स बोलती है कि तुमने मुझे अपने साथ चलने का मौका दिया। तो जैक कहता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए आने दिया क्योंकि द अदर्स ने तुम्हें एक बार पकड़ लिया था और फिर छोड़ दिया था, यानी कि उनको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनको मुझ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर केट को जंगल में एक डॉल पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही केट वो डॉल उठाती है, वो और जैक दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। फिर वो दोनों जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो जैक गन की मदद से जाल को तोड़ देता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बीच पर बर्नार्ड होता है। वो जिन को कहता है कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, हमें 3 साइन बनाने हैं लेकिन तुमने एक बनाया है। तो जिन वहाँ से चलने लगता है मगर बर्नार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं बस अपनी पत्नी को घर ले जाना चाहता हूँ, मगर जिन उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जॉन और रोज़ साथ होते हैं और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। रोज़ जॉन से कहती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में पास का सीन दिखाते हैं। रोज़ आइजैक से मिलने जाती है। फिर आइजैक रोज़ के पास आता है। वो रोज़ को ठीक करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट एनर्जी मिलती है। मैं बस वो एनर्जी अपने अंदर से दूसरों के अंदर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। और फिर वो रोज़ का चेकअप करता है, मगर फिर बाद में वो बोलता है कि आई एम सॉरी रोज़, मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मगर रोज़ कहती है कि तुम मेरे पति से कहना कि तुमने मुझे ठीक कर दिया है, क्योंकि वो बहुत उम्मीद से मुझे यहाँ पर लेकर आया था और मैं नहीं चाहती कि उसकी उम्मीद टूट जाए, इसलिए मैं उससे बोलूँगी कि तुमने मुझे ठीक कर दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में जंगल का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर केट जैक को बताती है कि लास्ट वीक मुझे और क्लियर को जंगल में एक और हैच मिला था जो एक मेडिकल स्टेशन था, मगर उसके अंदर ज़्यादा सामान नहीं था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गायब थी। हमें वहाँ पर फटे हुए कपड़े और एक नकली दाढ़ी मिली। तो जैक केट से बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और इतनी देर क्यों लगा दी बताने में। तो केट कहती है कि तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया, तुमने 7 दिन से हेनरी को रखा हुआ था लेकिन मुझे नहीं बताया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। फिर वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ द अदर्स का ठिकाना होता है। जैक द अदर्स को चैलेंज देता है कि मैं आ गया हूँ और मेरे पास तुम्हारा आदमी है और उसके बदले में हमें वॉल्ट वापस चाहिए, मगर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। उसके बाद फिर बीच का सीन दिखाते हैं। रोज़ बर्नार्ड के लिए खाना लेकर आती है तो बर्नार्ड वहाँ पर अकेले ही काम कर रहा होता है। यहाँ पर रोज़ बर्नार्ड से सॉरी बोलती है तो बर्नार्ड कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा। मगर रोज़ बोलती है कि मैं सॉरी इस बात के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे एक झूठ बोला था और ये सॉरी मैं उसके लिए बोल रही हूँ। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ मैं आइजैक से मिली थी तो उसने मुझे ठीक नहीं किया था, उसने कुछ भी नहीं किया था, मगर मैंने तुम्हें झूठ बोला कि उसने मुझे ठीक कर दिया है, इसलिए आई एम सॉरी। जब भी हमें कोई बीमारी होती है और वो हमें अंदर ही अंदर खा रही होती है तो हमें हर पल इसका एहसास होता है, मगर जब से मैं इस आइलैंड पर आई हूँ मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कोई बीमारी है। इसलिए मुझे यहाँ आइलैंड पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है और इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। तो बर्नार्ड कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और वो रोज़ को गले लगा लेता है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि सब लोग आइलैंड पर खुश होते हैं और सबको आइलैंड पर रहने की आदत हो जाती है। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि जैक और केट जंगल में साथ होते हैं और कोई उनकी तरफ आ रहा होता है और ये इंसान माइकल होता है और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।